अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, आज जो अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज है, तो उसका जो आधा हिस्सा था कंक्रीट का, वो अभी कंक्रीट का काम हो रहा है। इंशाल्लाह आज जो छत का कंक्रीट का काम है वो हो रहा है, तो वो आपको दिखा रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर आप देख ले तो ये कंक्रीट की गाड़ी आ रही है आगे तक। आगे एक गाड़ी लगी है और जब एक ख़त्म हो जाती है तो दूसरी गाड़ी आ जाती है और तरतीब से काम लगा है। और ऊपर जो पंप लगा है वो पंप से कंक्रीट का काम हो रहा है। तो आगे जाते आपको जो कंक्रीट का काम हो रहा है वो आपको नज़दीक से दिखाते हैं। तो ये जो है ये शुरू हुआ है सुबह से और इंशाल्लाह ये जो है अभी कंप्लीट करके जो है ये जो है इधर से मशीनरी लेके जाएगा। तो ये जो है आज तकरीबन रात को ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत काम है और बहुत थिकनेस है इसकी। तकरीबन 90 सेंटीमीटर जो स्लैब है इसकी थिकनेस है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कंक्रीट का काम है, तो इस पर टाइम लगता है। तो ये सुबह से काम शुरू हुआ है और ये रात को देर तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ जो काम हो रहा है। अभी कंक्रीट का काम शुरू है। ये अगर आप देख ले, ये आगे पंप पर ये कंक्रीट का काम हो रहा है। ये आप आगे तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये काम आप देख ले तो काम हो रहा है कंक्रीट का। तो ये आगे जाके मैं आपको जो काम हो चुका है वो भी दिखाता हूँ। तो ये काम बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। तो आगे आपको काम दिखाता हूँ। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर आप देख ले तो इधर से ये जो बकिया हिस्सा है कंक्रीट का काम नीचे इन्होंने किया है। ऊपर जो ये स्टील है, तो अभी स्टील के ऊपर जो बाकी कंक्रीट है वो भी करेगा। तो ये साथ साथ जो है इसकी कंपेक्शन भी करते हैं और साथ साथ जो है ये जो कंक्रीट है वो डाल रहे हैं। तो ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। साथ साथ ये कंक्रीट का काम हो चुका है। अगर आप देख ले तो ये कंक्रीट का काम होता है। ऊपर जो स्टील है तो ये जो ऊपर तक लाने के लिए इसके ऊपर दोबारा कंक्रीट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम इसके नीचे जो है हो चुका है और आगे तक ये पूरा। तो बाकी जो इसके काम लेयर है ऊपर जो कंक्रीट का वो डालेगा। ये आप देख सकते हैं इधर तक भराई हुई है। कंक्रीट की जो भराई है, जो फिलिंग है वो हुई है। और ऊपर जो स्टील तक ये जो कवर है ऊपर तक ये जो है ये कवर को डालने के लिए, पूरा कंक्रीट को डालने के लिए दोबारा इधर से शुरू करेगा। तो ये आप देख सकते हैं ये कंक्रीट की गाड़ी जो खाली हो जाती है वो जा रही है और उधर से दोबारा इसको भर के वापस आ रही है। तो ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम ये पूरा इधर तक, ये जो इधर से जो है ये आधा हिस्सा इधर तक हो चुका था और जो इधर से आधा हिस्सा है वो अभी जो है। तो ये आगे आपको जो काम है वो दिखा रहे हैं। तो इन्होंने जो है कंक्रीट डाला है इसमें। अभी इसका जो पूरा कवर पूरा करने के लिए दोबारा कंक्रीट डालेगा इसमें। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा काम है। तो ये आगे तक इन्होंने ये फिलिंग पूरी की है। अभी दोबारा इधर से ये जो है पूरा कंप्लीट ऊपर तक कवर को पूरा कंप्लीट करने के लिए दोबारा इधर से शुरू करेगा। तो ये जो है रात को देर तक ये काम इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह करे कि खैरियत से ख़त्म हो जाए इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इस तरह समझ ले कि बस काम हो गया और ये अल्लाह करे कि खैरियत से जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं पूरा काम आगे तक ये इन्होंने जो है लेके गया है और ये दोबारा इधर से शुरू करेगा, क्योंकि नीचे जो इन्होंने कंक्रीट डाला है इधर ये कम्प्लेक्टेड हो गया और इसके ऊपर अभी जो है दूसरी लेयर डालेगा। तो ये पूरा इधर से फिल करके लेके जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और बहुत प्लानिंग से सही
तरीके से। तो ये आगे एंड तक तकरीबन ये पहुंच चुका है काम, और भी ये दोबारा जो है इधर से शुरू करेगा और ये इधर से जो है पूरा कंप्लीट करके लेके जाएगा। बाकी ये जितना एरिया, पूरा एरिया में इन्होंने कंक्रीट डाल के कम्पैक्टेड एरिया बना लिया। तो ये अगर आप देख ले, जो इन्होंने कंक्रीट डाला है वो इन्होंने पहले जो है कम्पैक्टर से जो है कम्पैक्ट किया है, और अभी दोबारा जो है इधर से शुरू करेगा। इसके ऊपर और गाड़ी आएगी, ये रात को देर तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा काम है। और जो अगर मैं आपको बता दूं तो ज़्यादातर काम हो चुका है, क्योंकि ये नीचे से तकरीबन 90 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो अगर आप देख ले तो इधर तक इन्होंने जो है कम्पैक्टेड कंक्रीट डाला है, और ऊपर उससे कम रह गया है। तो ये ऊपर वाला जो लेयर है वो उधर से शुरू करके पूरा ये जो है कंप्लीट लेके जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो है ख़त्म हो जाएगा फिर रात को। अगर आप देख ले तो ये कंक्रीट अभी उस तरफ कंक्रीट का काम हो रहा है, और बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये जो ब्रिज का आधा हिस्सा था उसका काम था, और इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो अंडरपास का जो हल्का फुल्का काम है वो भी साथ जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब जो अंडरपास है इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है इसका काम भी हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इधर से जो है ये अगर आप देख ले तो ये कंक्रीट का काम चल रहा है, और मैं थोड़ा नज़दीक आ गया और इसको थोड़ा ज़ूम किया ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। और आप देख ले कि कंक्रीट का काम जो है पंप से हो रहा है, और बहुत तरीके से ये साथ साथ कम्पेक्शन भी कर रहे हैं, और ये कम्पेक्टेड से, और ये कम्पेक्टर से, और ये साथ साथ जो है आगे बढ़ाई भी करते हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब ज़्यादा काम हो चुका है और कम काम बाकी है। तो इन्होंने लाइटों का इंतज़ाम किया है, और ये रात को भी काम चलेगा इंशाल्लाह, और अनकरीब ये काम ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो कंक्रीट की गाड़ियाँ हैं वो तरतीब से आ रही है। अगर आप देख लें ये कंक्रीट की गाड़ी है, और साथ साथ ये पंप है, पूरी मशीनरी लगी है, पूरा प्लांट लगा है, और ये इधर से सप्लाई कर रहे हैं आगे आराम से, और ये बहुत तरीके से काम हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये आगे तक आप देख ले तो काम हो चुका है, और ये इंशाल्लाह बस बहुत हमारे जो व्यूअर्स थे और बहुत जो इस एरिया के जो लोग थे, तो बहुत सारे लोगों का जो इंतज़ार था कि ये कब कंप्लीट होगा ब्रिज का काम। तो आज वो दिन आ गया कि इंशाल्लाह ये काम कंप्लीट हो जाएगा ब्रिज का, और इसके बाद इंशाल्लाह ओपनिंग सेरेमनी की तैयारी है। जो हल्का फुल्का काम है अंडरपास का वो कंप्लीट कर लेगा, और उसके बाद जो है ये इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है, और ये अंडरपास जो है ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। और इंशाल्लाह इसके साथ साथ उम्मीद है अल्लाह को कि ये जो I14 की तरफ डबल रोड का काम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है जिस तरह हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो जो I14 की तरफ काम है डबल रोड का वो भी शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। थोड़ा मैं आगे जाके आपको नज़दीक से दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को और भी नज़दीक से अंदाज़ा हो जाए काम का। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत सही तरीके से हो रहा है। अगर आप देख ले तो ये कंक्रीट का काम इन्होंने ये नीचे जो कंक्रीट डाला है इसकी जो कम्पेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुकी है, और ये ऊपर जो है जो कंक्रीट डालना है वो इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करके उधर से दोबारा शुरू करेगा। तो इंशाल्लाह ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा थिकनेस है, ये 90 सेंटीमीटर की थिकनेस है इसकी जो स्लैब है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लगता है। बाकी काम सही चल रहा है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह करीब ये जो है ये काम रात को ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि काम बहुत स्पीड से हो रहा है। इंशाल्लाह करीब ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप अगर देख लें मतलब तो ये काम हो रहा है और बहुत स्पीड से हो रहा है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये रात को ख़त्म होगा कि और ये इसकी
ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट था, क्योंकि 90 सेंटीमीटर की थिकनेस है और इस तरह एरिया भी बहुत ज़्यादा है, तो लाजमी टाइम तो लगता है। तो ये इंशाल्लाह अल्लाह करे कि खैरियत से ख़त्म हो जाए और ये जो ब्रिज का काम है इंशाल्लाह ये आज कंप्लीट हो जाएगा। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, काम बहुत अच्छा जा रहा है और बहुत स्पीड से जा रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि काम खैरियत से ख़त्म हो जाए। और ये जो अंडरपास का जो ब्रिज का काम है ये सबसे ज़्यादा काम था, अंडरपास में जो बकिया काम था। बाकी अंडरपास का काम हो चुका है, तो हल्का फुल्का काम बाकी है और इंशाल्लाह अनकरीब जो अंडरपास है इसकी ओपनिंग सेरेमनी होनी है और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आती है जो मेरे राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर, ये जो लोगों को तकलीफ़ है इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है सब्र किया और बहुत सब्र का मुजाहिरा किया और बहुत तकलीफ़ से टाइम गुजारा, तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। और ये जो अंडरपास है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, खुसूसन जो ई एरिया है I14, I15, I16 इन सेक्टरों में तो लोगों ने घर बनाना शुरू किया है, बहुत स्पीड से घर बन रहे हैं I16 में और इस टाइम I14 सेक्टर में। तो इंशाल्लाह जब ये अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल जाए तो जो घर बनाने की जो स्पीड है ये और भी बढ़ जाएगी और जो रेट का जंप है वो लगने वाला है। अभी भी रेट ऊपर जा रहा है और जो परचेज़र है, खुसूसन जो हमारे यूनिवर्सल हज़रात है या ओवरसीज़ भाई है, दिन ब दिन जो है परचेज़र ज़्यादा हो रहे हैं और जो सेल परचेज़ का काम है बहुत स्पीड से जा रहा है और अनकरीब इसका और भी जंप लगने वाला है जिस टाइम ये अंडरपास खुल जाए ट्रैफिक के लिए। तो इंशाल्लाह जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है I14, I15 और I16 सेक्टरों में, तो उनका बहुत बड़ा फ़ायदा होना है। बाकी अभी भी टाइम है कि आप अपने बच्चों के लिए एक प्लाट ले लें। I14 का तो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल प्लाट जो है 1 करोड़ के प्लस माइनस में है और जो कार्नर या डबल रोड का प्लाट है वो थोड़ा महंगा है। बाकी अगर किसी का बजट लो है तो उनका ये है कि वो I16, I15 इन सेक्टरों में प्लाट ले सकते हैं, क्योंकि उधर अगर आप मतलब लो बजट 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक आपको 5 महीना मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप लोग तो 30-60 का प्लाट लेते हैं तो 85 लाख से लेकर 1 करोड़ 15 लाख तक इसमें नॉर्मल प्लाट मिलेगा। अगर कार्नर या डबल रोड का प्लाट हो तो 1.5 करोड़ तक भी पहुंचता है, इससे भी ज़्यादा ऊपर पहुंचता है, क्योंकि वो डबल रोड का प्लाट होता है। तो बाकी तो अभी भी टाइम है, आप लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए प्लाट ले सकते हैं घर बनाने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन बहुत बेहतरीन लोकेशन है और इधर से जो है सारे एरियाज़ जो है नज़दीक है। ये इस्लामाबाद जाने के लिए भी नज़दीक है, एयरपोर्ट जाने के लिए भी नज़दीक है, पिंडी जाना हो तो ये बिल्कुल सेंटर है। और इस अंडरपास से जो है I14, I15 और I16 का जो प्रॉपर एक्सेस था वो बन गया, खुसूसन ये जो ब्रिज बन गया G13 की तरफ और G14 की तरफ और जो इस्लामाबाद की तरफ, तो इस वजह से लोगों ने घर बनाना शुरू किया है और इस वजह से रिक्वायरमेंट ज़्यादा हुई है। तो जो आजकल जो सेल परचेज़ का काम है उसमें बहुत बड़ी तेज़ी आई है। तो इस वजह से आप लोगों को मेरा मशवरा है कि कम से कम बच्चों के लिए एक प्लाट ले लें। और अगर I14 में नहीं ले सकते तो I15 और I16 में थोड़ा लो बजट वाले लोग भी प्लाट ले सकते हैं, तो आप उधर ले लें। क्योंकि मुझे फ़ोन ज़्यादा आते हैं और जो जिनका ज़्यादा बजट नहीं है तो वो बोलते हैं कि हम कम से कम एक प्लाट तो लेते हैं 5 मरले का, कम से कम 55-60 लाख में भी मिलता है, तो वो आप ले लें। क्योंकि और ये भी मैं आपको बता दूं, इस टाइम तो I16 में पोजीशन ऑलरेडी मिला है, लोग रह रहे हैं, वो भी ठीक है ऑलरेडी। लेकिन जो I15 है उसमें जो फैसिलिटीज़ ज़्यादा है वो भी बताता हूँ, अगरचे उसका पोजीशन मिलने वाला है। I15 में ये फ़र्क है कि आप लोगों को जो अंडर सप्लाई है जो बिजली की वो अंडर ग्राउंड है। बाकी जो पानी का जो सिस्टम है, ओवरहेड टैंकी बनी है, अंडरग्राउंड टैंकी बनी है, उधर जो गलियां हैं वो कम से कम 40 फुट की गलियां हैं। तो इस वजह से I15 में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये है कि हो सकते हैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 6 महीने बाद जो है आप लोगों को जो है पोजीशन मिल जाए। बाकी अगर इस टाइम घर बनाना चाहते हैं तो फिर I16 बेस्ट है, उसमें ले लें। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, अगर आप देख लें तो ये जो कंक्रीट का काम है, जो पूरा लेयर है और कंप्लीटेड एरिया ये कंप्लीट हो गया और इसके बाद इन्होंने दोबारा उधर से शुरू किया, जो उधर से बिल्कुल ये पूरा करके आगे आ गया। तो ये अगर आप देख ले
तो ये अभी उधर से दोबारा शुरू हो गया काम, तो इंशाल्लाह उधर से ये पूरा कंप्लीट करके आगे तक लेके आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कंक्रीट का काम दोबारा शुरू हो गया। तो ये आप देख लें, ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ये पंप का जो है इन्होंने इधर तक लेके आया और ये इधर से काम शुरू हो गया। ये आप देख सकते हैं पंप इन्होंने इधर और इधर जो है पूरा ये कंप्लीट करके आगे लेके जाएगा। तो काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह रात को ये ख़त्म होगा, क्योंकि इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। कंक्रीट का काम है और कम काम में ज़्यादा काम है, तो इस वजह से जो है जो काम है वो थोड़ा टाइम लगता है इस पर। बाकी जो काम है इनका ये अच्छी क्वालिटी का काम है। और इधर अगर स्टील फिक्सर थे या स्कैफोल्डिंग वाले थे, कॉन्ट्रैक्टर या शटरिंग वाले, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी का काम कर रहे हैं। जिस तरह ये नज़र हुसैन साहब है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, उसकी वीडियोस बनाई थी। तो अगर आप लोग किसी भी जगह सेक्टर में हाउस बनाने के लिए जो स्कैफोल्डिंग की या शटरिंग की ज़रूरत हो, तो आप मेरे नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उनको बता देगा। बाकी उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी जो जिस पर नज़र हुसैन साहब का नंबर भी है, तो आप उनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं। तो ये अगर आप देख लें तो काम इधर से दोबारा शुरू हो गया। तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। बाकी अभी शाम का मगरिब का टाइम है और इन्होंने जो है लाइटिंग का इंतज़ाम भी किया है, तो ये रात को काम कंटिन्यू चलेगा। अच्छा मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को पहले भी मशवरा दिया था, जो ख़ुसूसन जो ओवरसीज़ भाई है और जो हमारे पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर हज़रात थे, सबको मैंने पहले भी मशवरा दिया है और इस वीडियो में भी देता हूँ। तो आप लोगों ने इस तरह करना है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है I-15, I-14 और I-16 इन सेक्टरों में, वो ठीक है। अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अभी भी टाइम है। और कम से कम अगर I-14 में प्लाट नहीं ले सकते, I-16 और I-15 इन सेक्टरों में आप प्लाट ले लें अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उधर 55 लाख से लेकर यानी 55-60 लाख से लेकर 75 लाख तक है कम से कम अगर लो बजट। क्योंकि कल शाम रात को मुझे फ़ोन आया था, एक बंदा मुझे बोला मैं I-14 में भी नहीं ले सकता और I-16 और I-15 में भी हाई बजट में नहीं, बल्कि लो बजट है, मुझे प्लाट मिले 55-60 लाख का। मैंने बोला ले लो बिल्कुल। उसमें ये है कि अगर आपको प्लाट मिल गया, बच्चों के लिए बड़ा फ़ायदा है, तो वो ले लें। और ये प्लाट आपको जब ये अंडरपास खुल जाए, और ऑलरेडी जो है उधर I-16 में मैंने वीडियो बनाई है, तो घर बनाने लोग बहुत स्पीड से लोग लगे हैं, और जब अंडरपास खुल जाए तो और भी स्पीड बढ़ जाएगी, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका जम लगने वाला है। अभी भी लेने का टाइम है और आप लोग देर न करें और अपने लिए कम से कम एक प्लाट ले लें। ख़ुसूसन जो ओवरसीज़ भाई है, उनको मेरा मशवरा है कि अपनी अमाउंट को सही जगह पर लगाए। कम से कम ECD के सेक्टर है, I-14, I-15 और 16 सेक्टर, और इसमें आप लोग जो है अपना जो प्लाट है ले ले और इन्वेस्टमेंट करें, घर ले ले। और हमारे पास जो है घर भी आते हैं, स्ट्रक्चर ग्रे स्ट्रक्चर भी पूरा आते हैं, अगर कंप्लीट ना हो ऐसे घर भी आते हैं, और अच्छे जो है वारे में मिलते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। हमारे पास प्लाट भी है, घर भी है, तो आप लोग अभी इन्वेस्टमेंट कर ले। बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है 00923339459009, इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है, इस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप जो है मेरे थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा किसी भी सेक्टर में, किसी भी सोसाइटी में आप लोग मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को हकीकत पर मुबनी इंफॉर्मेशन दूंगा, ताकि आप लोग नुकसान से बच जाए, परेशानी से बच जाए। तो ये वीडियो थी मैंने बनाई, तो आप लोगों को चाहिए, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और मशकूर हूँ मैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों को चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि किसी का फ़ायदा हो जाए। तो ये काम अभी शुरू है और इंशाल्लाह इसके बाद जब ये कल इंशाल्लाह जब भी कंप्लीट हो जाए, अभी ये कंप्लीट हो रहा है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तो कल इंशाल्लाह इसकी जो कंप्लीशन के बाद दूसरी वीडियो भी बनाऊंगा। आज ये वीडियो मैंने बना ली और ये वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करके आप लोग देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोग खुश हो जाएंगे।
तो आप लोग जो है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बाकी जिन्होंने जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको भी चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आप लोगों को ताकि फ़ायदा हो जाए। और जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आपको जो नई वीडियो हो टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों को इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।